देशमुख जी उपस्थित है। शायद उनका पहराव देखकर आपको लगा होगा कि कहीं ये कौन किसी मठ से वगैरह आए होंगे, लेकिन वैसे तो आप में से बहुत लोगों को शायद पता ही चला होगा कि ही इज द अलमनाई ऑफ नवोदय विद्यालय। He studied in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Jalgaon in Maharashtra from class 6 to 10th. और 10वीं में JNV जलगांव में he was the topper in the school. After that, in class 12th, he stood second in Nashik division in 12th science in Maharashtra State Board. उसके बाद he completed his BTech in mechanical engineering from very reputed college in Mumbai, that is VJTI college. बहुत ही जाना माना कॉलेज है। वहां से उन्होंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 8 साल 3 अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एज अ प्रोफेसर वो सेवा प्रदान कर चुके हैं। लेकिन पिछले 10 सालों से उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो इस्कॉन नाम से प्रसिद्ध है, उसको अपने आप को उन्होंने समर्पित किया है। एंड he has been visiting many educational institutions, particularly Navodaya Vidyalayas also. और आप लोगों से मिलना, आप लोगों की समस्याओं को जानना, आप लोगों को मार्गदर्शन करना एक बड़े भैया के तौर पे, इसीलिए वे अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर आए हैं। तो हम सब की ओर से हम आदरणीय जगदीश जी का स्वागत करते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया अपना वो सेशन शुरू करें। ये सेशन में 2 भाग होंगे। पहले एक तो वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, उसके बाद आप आपके मन में जो भी प्रश्न आते हैं, जो भी एडोलेसेंट इश्यूज है, आप खुलकर उनसे सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद सर, लीवाई सर। मुझे भी बहुत खुशी है कि जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा जिला डांग गुजरात में यहाँ आ चुका हूँ। बचपन से मैंने सापुतारा ये नाम सुना है। हिल स्टेशन, ठंड हवा का ठिकाना। ठंड हवा क्या होती है कल से मैं यहाँ अनुभव ले रहा हूँ। ज़्यादा ठंड होती है यहाँ, बोले साल भर ऐसे ही होता है लगभग। थोड़े समय कुछ थोड़ी धूप होती है, तो अच्छा लगा। बड़ा सुंदर जगह ये है। वैसे तो प्रत्येक नवोदय विद्यालय दुनिया से अलग ही होता है ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड। एक दुनिया है जो बाहर है, और नवोदय का एक अलग दुनिया है ही नहीं। ऐसे लगता है कि हम दुनिया में, वो दुनिया में, क्योंकि दुनिया में वहाँ क्या होता है हमें इतना यहाँ पे मालूम नहीं पड़ता। अच्छी बात है क्योंकि हम सुरक्षित हैं यहाँ ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा के लिए, अच्छा बनने के लिए संपूर्ण सुविधा है। केवल अपनी इच्छा होनी चाहिए। नवोदय ने तो कह दिया कम टू लर्न, शिक्षा के लिए आइए, ज्ञान के लिए आइए। अभी अपना काम है कि हम वो ज्ञान कैसे लेते हैं, कैसे स्वयं को सक्षम बनाते हैं कि हम भविष्य की चुनौतियों को संभाल सके या उसको मुँह दे सके, मतलब उसका सामना कर सके। आप बहुत चिपक के बैठिए, थोड़ा सा आगे आ सकते हैं ताकि कंफर्टेबल रह सके। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा स्पेस रखिए। एकदम ऐसा लगता है कि होते बॉक्सेस होता है, अगर चिपक के रख देते हैं, थोड़ा गैप रखिए 2 बच्चों में। थोड़ा आगे आइए, हाँ, भी कंफर्टेबल। एकदम टाइट ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो जाएगी। क्योंकि मुझे मशीन जैसे नहीं देखना है आपको, आप एक व्यक्ति हैं जिसे थोड़ा हिलना भी चाहिए, आगे पीछे होना भी चाहिए। एकदम चिपक के बैठेंगे तो फिर हिल नहीं पाएंगे। और नीचे बैठे हैं, ठंडा भी मौसम है, तो थोड़ा कठिन हो सकता है नीचे बैठना भी। तो बच्चों, बड़ा सौभाग्य है अपना कि हम नवोदय विद्यालय में आ चुके हैं। जैसे हमने अभी 2-3 दिन पहले, कभी 3 दिन पहले इसी समय मून लैंडिंग का न्यूज़ देखा था, और पूरे देश ने, पूरे विश्व ने उसको खुशी मनाई। हमें भी खुशी है कि एक विशेष अभियान सफल हुआ है। और उससे ज़्यादा
हमें ये भी समझना चाहिए कि हम भी लैंडिंग किए हैं कुछ साल पहले नवोदय विद्यालय प्रांगण में। वो विक्रम लैंडिंग जो हुआ है चांद पे, वो अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए विशेष बात है अपना जो लैंडिंग हुआ है नवोदय विद्यालय कैंपस में, उसका हम कितना सदुपयोग लेते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में सब कुछ हुआ, लेकिन हमें कुछ लाभ नहीं हुआ तो क्या उपयोग, क्या मतलब। दुनिया ने बहुत कुछ कर लिया, दुनिया यहाँ गई, दुनिया वहाँ गई, लेकिन हम कहाँ गए, वो भी सोचने की बात है, वो भी विचार होना चाहिए। अपना भविष्य क्या है, अपना जीवन का क्या सफलता है। जैसे क्रिकेट मैच होती है, क्रिकेट मैच में 2 टीम होती है, 2 ही टीम खेलती है, 11 प्लेयर्स फ्रॉम दिस साइड, 11 प्लेयर्स फ्रॉम दैट साइड, दे प्ले, वो खेलते हैं। और हमें लगता है कि हम खेल रहे हैं, ये तो भ्रम है, एक विचार से भ्रम। वो लोग खेलते हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं, वो लोग अपना अपना बिजनेस बड़ा होते हैं, हम क्या पाते हैं वो भी सोचना चाहिए। हम इस भ्रम में नहीं हो सकते कि इंडिया जीत गई, हम जीत गए और करो मजा करो। हमें क्या आवश्यक है वो सोचना चाहिए। वैसे तो दुनिया सब अपनी ही है, वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, सभी अपने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आवश्यक ये होती है कि अपनी क्या जिम्मेदारी है, अपना क्या दायित्व है, हमें क्या निभाना है, हमें क्या पाना है, वो सोचना चाहिए। नहीं तो क्योंकि जीवन ये थोड़े दिन की बात है, ये जीवन जो मिलता है हमें, जो बॉडी मिलती है हमें, ह्यूमन बॉडी मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, बाकी जीव है जिन्हें कीड़ों का शरीर मिलता है, किसी को पंछियों का मिलता है, किसी को पशुओं का मिलता है, किसी को पेड़ पौधों का मिलता है, किसी को जीवाणुओं का मिलता है शरीर। ऐसे कितने बॉडीज है ब्रह्मांड में, उसका काउंट दिया जाता है, 84 लाख योनियाँ बोलते हैं, 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ आर देयर इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में सब जगह जीवन है, ऐसा कोई जगह नहीं ब्रह्मांड में जहाँ जीवन नहीं होता, ये भी समझना चाहिए। क्योंकि वैदिक साइंस में ये बताया गया है, हम अपनी आंखों से यहाँ बैठ के चांद पे क्या है, मंगल पे क्या है, ये हम देख नहीं सकते, यहाँ बैठ के कोई देख नहीं सकते। लेकिन यदि हम जिसने दुनिया बनाई है उससे सुनेंगे, पहले तो ये मानना पड़ेगा कि दुनिया किसी ने बनाई है, अपने आप नहीं बनी है। ये भी एक बड़ी बात है समझने के लिए। एक वैज्ञानिक दृष्टि से समझना हो दुनिया को, विश्व को, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि दुनिया अपने आप नहीं बनी है, या कुछ भी अपना आप नहीं बनता है। कुछ बनता है तो फिर कोई बनाने वाला होता है। सादा पेंसिल भी, एक चौक भी अपने आप नहीं बनता, उसके लिए कंपनी लगती है, उसके लिए कोई एक बुद्धि लगती है, कैसे बनाना है, कितना साइज का बनाना है, एक बुद्धि की आवश्यकता होती है कुछ बनाने के लिए। आप लोग कभी पेंटिंग बनाते हो, स्केच बनाते हो, बनाया होगा ना, बहुत बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ। सुबह का है ना सीन, शाम का सीन, मॉर्निंग, सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट पे ना कुछ ऐसे दिखता है, तो बनाया होगा। और कभी फिर इसमें कलर्स दिए, कुछ अच्छा बना दिया, तो बहुत लोग उसकी तारीफ करते हैं, क्या बनाता है, वाह कितना सुंदर बना है। पेंटिंग कागज पे मानना पड़ेगा, वाह कितना कला है, सुंदर कला है। तो एक सादा पेंटिंग के लिए हम कितना गुण गाते हैं, कितनी बढ़िया बनाई पेंटिंग, कितनी बुद्धि है इसको, अच्छा कलर्स दिया है, बहुत सुंदर बनाया है। लेकिन ये विचार जो इतना विशाल अनंत दुनिया बनी है, इतना सुंदर दुनिया बनी है, कल बनी नहीं है, वो चलती भी है, खिलती भी है, हंसती भी है, कुछ मैसेज भी देती है, बहुत कुछ आनंद भी देती है, अपने जीवन को संभालती भी दुनिया, जीवन आवश्यक सब कुछ देती है, हवा, जल,
अन्न, प्रकाश, सब कुछ देती है। भूमि स्थान देती है हमें दुनिया जीवन जीने के लिए। लेकिन उसका कोई गुणगान नहीं गाता, उसका कोई गुण गाता नहीं है कि कितना सुंदर बनाया है, जो भी बनाया होगा बहुत बढ़िया होगा, ये कोई बोलता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं बोलते, समझ नहीं पाते। एक सादा कागज पे पेंटिंग बनाने के लिए बुद्धि चाहिए, कला चाहिए, उसमें ज्ञान चाहिए, कौशल्य चाहिए, स्किल चाहिए। इतना अनंत विश्व बनाने के लिए उसमें इतनी लाखों प्रकार का जीवन, विभिन्नता, डाइवर्सिटी बनाने के लिए, कलरफुल वंडरफुल वर्ल्ड बनाने के लिए कोई नहीं होगा, कोई नहीं चाहिए। एक सादा स्कूल चलाने के लिए इतनी बड़ी कमेटी होती है, मैनेजमेंट होती है, सिस्टम होती है, कैप्टन्स होते हैं, वाइस कैप्टन, स्कूल कैप्टन, अपना क्लास कैप्टन, हाउस मास्टर्स होते हैं। पर अनंत विश्व चलाने के लिए कोई नहीं चाहिए, अपने आप चलती दुनिया। ये समझना तो बुद्धिमानी नहीं है। तो सबसे पहले यदि हम विज्ञान समझना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, तो ये समझना चाहिए कि अपना जीवन जो है बाई चांस नहीं है। ये समझ, क्योंकि अपना मॉडर्न साइंस तो ये बोलता नहीं है कि हम जीवन क्यों, अपना जीवन क्यों है। तो केवल बॉडी पार्ट्स, जैसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स, उनकी सिस्टम्स, जो फिजिकल सिस्टम्स होती है, उसका थोड़ा वो स्टडी, नॉलेज, नाम बताकर, फंक्शंस बताकर हो गया बायोलॉजी अपना। लेकिन जीवन क्यों है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जन्म क्यों लेते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म के पहले क्या था, ये तो मॉडर्न साइंस उसको हाथ नहीं लगाता, कोई लगाता नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं इसका आंसर मिल ही नहीं सकता, ऐसा उनका विचार है। मॉडर्न साइंस जो है, जिसका बेसिस केवल ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, कि मानव निरीक्षण, मानव परीक्षण, हम कुछ अपनी आंखों से देखेंगे, अपनी थोड़ी बुद्धि से कुछ समझेंगे, अपनी मन से कुछ कल्पना कर पाएंगे, तो हम मानेंगे। ऐसा ही नहीं होगा बेसिस ज्ञान का, साइंस का, वो तो फिर फॉल्टी होगा, डिफॉल्ट मतलब ना, वो तो दोषयुक्त होगा, क्योंकि अपनी सेंसेस को लिमिट है, अपनी बुद्धि की क्षमता बहुत कम है। हमें अपनी बॉडी समझने के लिए कोई योग्यता नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। कोई किसी का, कोई अपना बॉडी का पार्ट्स देखा नहीं है अंदर, कि अपना हृदय किस कंडीशन में है, अपना ब्रेन किस कंडीशन में है। कभी कभी किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, लास्ट स्टेज तक आने तक उसे समझ भी नहीं आता कि अपना ब्रेन ट्यूमर बढ़ रहा है, हो रहा है। अपना तो इतना क्षमता है छोटा सा कि हम अपनी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स बन रही है, हार्ट में अपने कितने ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम बन रही है, लीवर डैमेज कितना हो रहा है, हमें समझ में नहीं आता, नहीं आता। अपनी तकलीफ क्यों है बॉडी में, हम समझ नहीं पाते। तो दुनिया कैसी बनी, दुनिया कब बनी, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हम अपनी क्षमता से नहीं समझ सकते। इसलिए आज जो साइंस में जो कुछ इस विषय में कुछ बताया जाता है, तो कल्पना बताई जाती है, समझना चाहिए। डार्विन थ्योरी, आज उनका नाम बताया जाता है द बिगेस्ट साइंटिस्ट। साइंटिस्ट नहीं है, कल्पना है, काल्पनिक है, क्योंकि उनकी जो कल्पना है, इवोल्यूशन की कल्पना, पहले केवल अमीबा था, कल्पना है, थीसिस है वो, उसमें लिखा है जो ना ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसका थीसिस था, उसमें लिखना पड़ा उनको क्या, दिस इज माई मेंटल स्पेकुलेशन, आई फील लाइक दिस इज माई आइडिया, दिस माइट बी द कॉज ऑफ लाइफ। ऐसा उन्होंने लिखा है स्पष्ट, क्योंकि लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो देखा नहीं है, वो दिखा नहीं सकता, कोई उसको सिद्ध नहीं कर सकता कि करोड़ों साल पहले जब दुनिया बनी, जब उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति, तो कैसे हुई, ये कोई अपनी कल्पना से, बुद्धि से समझ नहीं सकता। तो इसलिए आपको पता नहीं होगा, हमने पढ़ा है कि उसमें लिखा है दिस इज माई मेंटल स्पेकुलेशन। इसलिए जो कुछ भी लिखा गया है थियरी में, ऐसे ही आता है। देयर माइट बी सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स mixing together at the right temperature
midst of lightning happening, and then first living being amoeba might have appeared. ऐसा लिखा, might have appeared, ऐसा लिखना पड़ेगा। मे बी ऐसा हुआ होगा, मे बी पहले केवल सिंगल सेल के जीव थे, उनसे आगे अगले जीव आते गए, ऐसा हुआ होगा। मे बी पहले कुछ नहीं था, केवल फिर एक्वेटिक्स आए, बाद में रेप्टाइल्स आए, बाद में बर्ड्स आए, मे बी ऐसा। मे बी बाद में फिर मंकीज ना, बंदर आए होंगे, फिर बाद में उनकी पूंछ छोटी छोटी होती हुई होगी और फिर उनसे मनुष्य बने होंगे, ऐसा लिखा है। इसे साइंस नहीं कहते। साइंस मतलब नॉलेज, ज्ञान जो कभी बदलता ना हो, जो स्पष्ट बहुत निश्चित रूप से बताता है, वो ज्ञान होता है, सत्य होता है, वो शास्त्र होता है, वो विज्ञान होता है। लेकिन आज की साइंस में, मॉडर्न साइंस में, जिसका बेसिस केवल ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, ह्यूमन एग्जामिनेशन है, ह्यूमन कैपेसिटी है, वो बदलता रहता है। इसलिए क्योंकि उसका बेस वही है, रिसर्च। जबकि पता है, जब पता है कि अपना सर्च फॉल्टी होता है, अपना सर्च में दोष होता है, लिमिटेशन होती है, इसलिए हमें ऐसा क्या लिखा जाता है, रिसर्च। मतलब पुनः इसका संशोधन किया जाएगा, पुनः, क्योंकि अपनी खोज में, अपने संशोधन में हमेशा दोष होगा, इसलिए आवश्यकता पड़ेगी किसकी, रिसर्च। पुनः खोजेंगे, पुनः समझेंगे। लेकिन बच्चों, जो वैदिक साइंस, जो मूल विज्ञान है, मॉडर्न साइंस केवल 200-250 साल का है। आप जो भी फिजिक्स पढ़ते हो, जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हो, जो भी बायोलॉजी पढ़ते हो, वो सब कुछ लगभग यूरोपियन लोगों का चीज़ है, इन्फॉर्मेशन। हम उसे साइंस नहीं कहते, क्योंकि साइंस की व्याख्या के अनुसार जो साइंस में बैठता नहीं है। साइंस मतलब नॉलेज जो कभी बदलता ना हो, जो अनादिकाल से अनादि समय तक, अनंत समय तक बदलेगा नहीं, उसे साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, सत्य कहते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है जो लोग ढूंढते हैं, लिखते हैं, कल्पना बनाते हैं और बदलती रहती है, नई नई थियरी आती रहती है। तो बोलने का उद्देश्य इतना ही है, मॉडर्न साइंस के चक्कर में ये ना समझे जो मूल वैदिक साइंस था अनादिकाल से, करोड़ों साल से, वो एक कल्पना है, वो माइथोलॉजी है। ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हमने वो भूल की कि जो मूल विज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, वो माइथोलॉजी है, तो हम जो है अभागे बन जाते हैं। जो मूल ज्ञान जीवन का हमें मिल सकता है और जीवन का हम सफलता पा सकते हैं, हम खो देते हैं इस मॉडर्न फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में। आपको पता नहीं होगा, पूरे विश्व में वेदों की, वैदिक साइंस की स्टडी होती है। डार्विन ने जो इवोल्यूशन थ्योरी दिया, वो वेदों के बेसिस पे ही दिया। जो वेदों में इवोल्यूशन बताया जाता है कि सोल, लिविंग बीइंग सोल, स्पिरिट सोल इवॉल्व्स from low species to higher species, one by one, in 84 lakh species, and comes to human life at the end. ये वेदों में, अपने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है। एंड डार्विन ने वही पकड़ लिया, इवोल्यूशन कंसेप्ट, दैट सोल इवॉल्व्स फ्रॉम लो स्पीशीज टू हायर स्पीशीज, स्टेप बाय स्टेप, एंड बिकम्स ह्यूमन बीइंग एट द लास्ट टू परफेक्ट हिज लाइफ। लेकिन उसने गलती क्या की? उसने क्या किया? आत्मा को निकाल दिया। वो इवोल्यूशन आत्मा का होता है, बॉडीज तो हमेशा होती है। 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ और द बॉडीज मॉडल्स, सबकी जो बॉडियाँ होती हैं, जीवाणुओं की, पशुओं की, पंछियों की, सभी की, देवताओं की, दानवों की, ये सभी है, पहले से होती है। जैसे बच्चों के टॉयज़ होते हैं, टॉयज़, जब बच्चे छोटे होते हैं, 1 साल के, 2 साल के, तो उनकी साइकिल अलग होती है, व्हीकल। जैसे बच्चा बड़ा बड़ा होता है तो साइकिल का भी मॉडल बदलता जाता है। फिर बाइसिकल, भी पहले ट्राइसिकल, फिर बाइसिकल, मोटरसाइकिल, फिर ऑटो, फिर 4 व्हीलर, ऐसा उसका बदलता जाता है जैसे उसकी क्षमता बढ़ती है। वैसे ही जैसे आत्मा का
उत्क्रांति होता है, इवोल्यूशन होता है, आत्मा का एडवांसमेंट होता है, तो उसको उसकी बॉडी बदलती जाती है। मतलब पहले वो लो स्पीशीज में होगा, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा छोटी बॉडी से बड़ी बॉडी में जाता है, समझता है? आत्मा सेम है, व्यक्ति सेम है, वो गाड़ियाँ बदलता है, बॉडियाँ बदलता है समय के साथ, एडवांसमेंट के साथ। पहले उसको मिली जीवाणुओं की बॉडी। ये बात नहीं कि जीवाणु बनता है फिर सिंगल सेल बनता है, टू सेल बनता है, फिर ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है। 84 लाख मॉडल्स ऑफ लाइफ आर ऑलवेज देयर इन दिस यूनिवर्स, ऑलवेज देयर। द सोल इवॉल्व्स फ्रॉम लोअर बॉडीज टू हायर बॉडीज, ऐसा कंसेप्ट वेदों में है, भगवद गीता में। डार्विन ने क्या किया, वो कंसेप्ट कि वो आत्मा को मानता नहीं था, भगवान को मानता नहीं था, वो पहले मानता था। ये सब उसकी जो बायोग्राफी है उसमें आता है। उसके एक बच्चे की डेथ हो जाती है, वो था 14 साल का, लगभग 14-16 साल का लड़का था, अकेला था लड़का, उसकी डेथ हो जाती है। पहले वो भगवान को मानता था, क्रिश्चियन था, मानता था भगवान को। जब उसके बेटे की डेथ हो गई, वो बेटे को बचा नहीं पाया, वो नास्तिक बन गया। मैं भगवान को इतना मानता था, मैं भगवान के चर्च में इतना जाता था, लेकिन भगवान ने मेरे बेटे की जान क्यों नहीं बचाई। वो उसका बहुत दुख हो गया, बड़ा उससे गुस्सा है, he was disturbed and then he became atheist। जब उसे जवाब नहीं मिला कि ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतना मानता हूँ भगवान को, ऐसा मेरे बेटे का डेथ क्यों हो गया, he became atheist। देखो कैसे होता है, जब वो पहले मानता था भगवान को, लेकिन उसके मन के हिसाब से कुछ नहीं हुआ, उसे लगा कि बेटा बचना चाहिए था, नहीं बचा बेटा, उसने भगवान को दोष दिया कि भगवान है तो फिर ऐसा क्यों हुआ, भगवान नहीं है, ऐसा उसने मान लिया। तो उसने जो कंसेप्ट दिए आगे के, एक कंसेप्ट ये दिया कि जीव की उत्पत्ति कैसी होती है। तो उसने क्या बताया, केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स मिक्स हुए होंगे और फिर ऐसा बना होगा, ऐसी उसकी कल्पना थी। और जो इवोल्यूशन कंसेप्ट है, इवोल्यूशन, उसने उसको बदल दिया कि लो स्पीशीज बिकम हायर स्पीशीज। कि उसने क्या कंसेप्ट दिया, लो स्पीशीज बिकम हायर स्पीशीज विद टाइम। जबकि ऐसा नहीं होता है, सोल इवॉल्व फ्रॉम लो स्पीशीज टू हायर स्पीशीज, बॉडीज नहीं बदलती है, लो स्पीशीज हमेशा होती है। देखिए आज भी अमीबा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आज भी है। यदि लो स्पीशीज हायर स्पीशीज बनती, यदि बंदर मनुष्य बनते, तो आज बंदर नहीं होने चाहिए थे। तो जिसने बताया समय के साथ क्या हुआ ना, कि बंदर की पूंछ छोटी छोटी होती गई और फिर एक दिन वो पूंछ निकल ही गई और हम अभी बन गए हैं होमो सेपियंस, उसको नाम दिया उसने पहले। देखिए ये सब नाम उनके हैं, होमो सेपियंस क्या कहते हैं, मनुष्य का नाम जो है मानव, मनुष्य, ये कब का है पता है, करोड़ों साल पहले का नाम है मनुष्य, मानव। कि मानव तब से है जैसे दुनिया बनी है। क्यों, मानव शब्द आता है, मनुष्य शब्द आता है मनु से, मनु महाराज जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, स्वयंभू मनु बोलते हैं, स्वयंभू मनु, मनु महाराज, मनु की जो संतान, मनु के वंशज कहलाते मनुष्य, मानव। इतिहास है, यदि इतिहास नहीं होता तो इतने डिटेल में ये चीज़ें नहीं दी होती। अज्ञान की वजह से हम सोचते हैं कि, क्योंकि कब की बात है, करोड़ों साल पहले की बात, उसे कोई आज इसे आंखों से देख नहीं सकता। लेकिन यदि करोड़ों साल से ज्ञान जो है आज भी समाज में विद्यमान है, इतने डिटेल में, इतने विस्तार से बताया गया है, आपको विश्वास नहीं होगा यदि आप थोड़ा देखोगे, खोलोगे, पढ़ोगे भगवद गीता, भागवत पुराण, तो आपको समझ में आएगा दुनिया कैसे बनती है, उसका कितना डिटेल में, कितना विस्तार से वर्णन किया गया है। मॉडर्न साइंस में तो क्या बोल दिया, बिग बैंग थियरी माइट बी द केस ऑफ द यूनिवर्सल क्रिएशन। हम उसको मान लिए, सत्य मान लिए कि हाँ भगवान कहाँ होते हैं, भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे बने, एक बड़ा विस्फोट हुआ होगा,
फिर बन गए होंगे। ऐसा उसने कल्पना 100 साल पहले दे दी। हम उसको साइंस बोल के पढ़ते हैं, लिखते रहते हैं, हाँ मानते रहते हैं कि सत्य है, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। जब उसने खुद कहा है दिस इज माई स्पेकुलेशन, दिस इज नॉट द रियल ट्रूथ, आई फील लाइक दिस माइट बी द केस ऑफ यूनिवर्सल क्रिएशन, तो हम कैसे उसको बस ब्लाइंडली अंधा बनकर उसको मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि अपने अनुभव में विस्फोट से कुछ बनता नहीं है, बैंग बिग एक्सप्लोजन से कुछ बनता नहीं अपने अनुभव में। जैसे वो पेंटिंग बनती है, वो ऐसा नहीं बोलता कोई कि कलर्स मिक्स हो गए, कोई तो ऐसा कलर फेंक दिया, कुछ तो ऐसा टेबल पे कुछ बैंग हुआ, जो कलर्स की डब्बियाँ थी टेबल के ऊपर नीचे गिर गई और फिर पेंटिंग बन गया। वाओ व्हाट क्रिएशन, ऐसा कोई बोलता नहीं है। छोटी पेंटिंग बनाने के लिए इतना बुद्धि, इतना विचार, इतना गुण कौशल लगता है। ये समझना कि दुनिया केवल ऐसे बैंग से बन सकती है, ये तो पागलपनी है वो सोचना। जिनको भगवान को नहीं मानना ना, वो लोग ऐसे कंसेप्ट निकालते रहते हैं जो जानबूझकर द्वेष दिखाते हैं भगवान के प्रति, क्योंकि खुद मालिक बनना है, खुद कंट्रोल करना है, खुद का बड़ापन दिखाना है, खुद की सत्ता स्थापित करनी है। जबकि हम आए हैं कुछ साल पहले, कुछ समय के बाद निकल जाएंगे यहाँ से दुनिया छोड़ के। लेकिन जो करोड़ों साल से दुनिया बनी है, जो दुनिया चलती है, उसके विषय में सोचना कि देखिए हमें समझ में नहीं आता कि हम इतना बड़ा गलत काम करते हैं। जैसे समझो माता पिता हमें सब कुछ देते हैं, माता पिता हमें जन्म दिए, माता पिता हमें बचपन से संभालते हैं, सब कुछ जीवन आवश्यक सभी व्यवस्था सुविधा देते हैं, और बाद में ये बोलना कि मेरा जन्म जो है ना माता पिता से नहीं हुआ है, मेरा जन्म अपने आप हुआ है, बाई चांस मैं ऐसे अपने आप बन गया हूँ, मैं जो हूँ मैं अपने आप ऐसी दुनिया में हूँ, कोई मेरा कारण नहीं है, कोई मुझे बनाया नहीं है, कोई मुझे उत्पन्न नहीं किया है। ये बोलना तो गलत होगा। वैसे ही बच्चों, इतना अनंत विश्व जो उसका केवल फिजिकल चीज़ नहीं है, सब जगह जीवन है, जीवन इतना सुंदर है। ज़मीन काली होती है, यानी वो घास उगती है और कितनी सुंदर दिखती है, ग्रीन हरियाली दिखती है, और आँखों को ना कितना खुशी देती है हरियाली। जो पंछी बने हैं, प्रत्येक पंछी कितना अलग होता है, उसकी आवाज़ अलग, उसका डिज़ाइन अलग, उसका रूप अलग, उसका कलर अलग, उसका सब कुछ हलचल अलग, चलना अलग, उठना अलग, इतनी विभिन्नता, इतनी डाइवर्सिटी। ऐसे ही अपने आप बिग बैंग या कुछ ऐसा ही बाई चांस कैसे हो सकता है? तो हमें इतना ही सो बोलना है। यदि हम स्वयं को ज्ञानी मानते हैं, शिक्षित समझते हैं, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि अपना जीवन कोई बनाया है, कोई दिया है, क्योंकि एक दिन लिया जाएगा वापस। ये बॉडी, ये शक्ति, ये बुद्धि, ये क्षमता जो हमको दी गई है कुछ समय के लिए, बुद्धिमान व्यक्ति ने सोचना चाहिए, समझना चाहिए कौन दिया है, क्यों दिया है, इसका उपयोग कैसे करना है। यदि हम बुद्धू बनेंगे और सोचेंगे बस खाओ पियो मजा करो, क्यों सोचते हो कौन दिया क्यों दिया। नवोदय में हमको 6ठी से 12वीं तक तेल साबुन से लेकर सब कुछ मिलता है कि नहीं? कपड़े मिलते हैं, जूते चप्पल मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, भोजन तो मिलता ही है, अच्छी व्यवस्था मिलती है। ऐसा कैंपस बहुत कम लोगों को देखने को भी मिलता है, ऐसी सुविधा। और इतने ना सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, प्रतिभाशाली है, सभी विद्वान, सभी अच्छी क्षमता वाले हैं। ऐसे बच्चों के साथ 5 साल 7 साल रहने का मौका मिलना, हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं हमेशा कि हमें सौभाग्य मिला था, हम उसको अपना जीवन का बड़ा सौभाग्य मानते हैं और जीवन को धन्य मानते हैं कि हमें ऐसा जीवन अनुभव करने को मिला। क्योंकि बच्चों यहाँ जो मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। किसी के पिता बड़े उद्योगपति होंगे, बड़ा महान होंगे, धनी होंगे, लेकिन उनको भी अब वो भी अपने बच्चों को ऐसा माहौल दे नहीं पाते। एक ही बच्चा होता है, कहाँ से वो उसके दोस्त लेके आएंगे उसके समान बुद्धि वाले। सबसे बड़ी नवोदय की जो ब्लेसिंग है, जो अपना हमको जो वरदान है ब्लेसिंग, वो क्या है पता है?
इतने होशियार होनहार बच्चों का संग, टीम, तो इसमें आनंद है। बिल्डिंग तो बहुत जगह बन जाती है, कैंपस भी बन, लेकिन ऐसे बच्चे कहाँ से लाएंगे वो लोग? क्योंकि यहाँ नवोदय कैंपस में जो बच्चे होते हैं वो सिलेक्शन किए होते हैं पूरे ज़िले से, चुने हुए होते हैं पूरे ज़िले से। तो ऐसे चुने हुए बच्चे बहुत कम जगह होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्कूल से दुनिया में, लेकिन वहाँ पे डोनेशन देकर के एडमिशन मिलती है। वहाँ ऐसी एग्जामिनेशन लेकर सिलेक्शन बेसिस पे बहुत कम जगह मिलती है होती है स्कूल लाइफ। यहाँ कोई कितना भी डोनेशन देगा उसको एडमिशन नहीं मिलता। जो सिस्टम से आते हैं उनको एडमिशन मिलता है। और क्या होता है कि जैसे जैसे साथी होते हैं वैसी प्रेरणा मिलती है। आप खुद भी जब छुट्टी में जाते हैं अपने गांव पे, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते क्योंकि अकेले होते हैं। सोचते हैं अकेला उठ के मैं क्या करूँ, उठूँगा भी तो क्या करूँगा, मैदान नहीं वहाँ पे दौड़ने के लिए, कुछ खेलने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। यहाँ पे क्या होता है, इच्छा होना हो हम उठ जाते हैं सुबह। थोड़ी उठते समय दुख होता है, तकलीफ होती है, नींद टूट जाएगी, वो नींद नहीं होगा। लेकिन जब उठते हैं फिर दौड़ते हैं और जब तक वो पीटी ख़त्म होती है एक विशेष जोश उत्साह आ जाता है, एक ताजगी आ जाती है, आती कि नहीं? उठते समय दुख लगता है, ओ भी उठना पड़ेगा, सिटी बज गई साइरन बज गया, तब लगता है दुख। लेकिन हमने अनुभव किया है पीटी ख़त्म होते होते जब नहाने का समय है ना, जब छुट्टी होती है, चलो जाओ भी, छोड़ दिया आपको, विसर्जन क्या बोलते हैं, विसर्जन। तब सुबह की हवा, सुबह का वातावरण, वो एक जो हो गया है एक्सरसाइज, सुबह का वार्म अप बड़ा अच्छा रहता है। तो बच्चों, नवोदय में हमें बहुत कुछ मिलता है, उसका कीमत समझिए। ये अपने आप नहीं मिल रहा है, कोई हमें दे रहा है, इसलिए उसका उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, जीवन को महान बनाइए। आगे जो कहती है समिति, गो टू सर्व, कम टू लर्न एंड देन गो टू, ये हमने अपने जीवन का लाइफ टाइम मोटिवेशन बनाया है। लाइफ टाइम मोटिवेशन, गो टू सर्व, डू सम सेवा। पेमेंट मिलेगा आपको, चिंता मत कीजिए उसकी, क्या मिलेगा, अवश्य मिलेगा, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेवा का विचार रखो, क्योंकि सेवा की भावना में समाधान मिलता है। आज बहुत बच्चों को टेंशन आती है एग्जाम्स की, जैसे 10वीं के बच्चे हैं, 12वीं के बच्चे हैं, सोचते हैं एग्जाम्स का अंक ना, मार्क्स, परसेंटेज, बड़ी चिंता रहती है, बड़ा सोचते रहते हैं, तनाव होता है कभी, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा एडमिशन मिलेगा। हमें विश्वास है, अनुभव है कि यदि हम ज्ञान लेने के लिए पढ़ेंगे, हमें ज्ञान लेना है, मार्क्स अपने आप आएंगे, अच्छे से आएंगे। यदि पढ़ाई की अच्छे से ज्ञान लिया है तो एग्जाम्स में अच्छे से अंक अवश्य आएंगे। लेकिन केवल अंकों का सोचोगे, इतने अंक चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए, पढ़ाई में जो मेहनत होनी चाहिए वो नहीं होगी, केवल चिंता रहेगी, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि अपेक्षा की ना, पहले से अपेक्षा बना ली है। तो भगवद गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगस्तु अकर्मणि। 2.47 भगवान बताते हैं कर्म कैसा करना चाहिए, कर्म का सिद्धांत बताते हैं, कर्म का विज्ञान देते हैं। कर्म अपना अधिकार, कर्तव्य समझ के कीजिए, ड्यूटी समझ के कीजिए। कर्म नहीं, अपना अधिकार है कर्म करने का, लेकिन फल की अपेक्षा मत कीजिए। फल तो अवश्य मिलेगा, जैसी करनी वैसी, या जैसा बोओगे वैसा, ये तो दुनिया का नियम है, भगवान का नियम है, वो नहीं, आप चाहो ना चाहो। आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए फल, फल मिलेगा, अवश्य लेना पड़ेगा, फल भी लेना ही पड़ता है। तो ये चिंता मत कीजिए फल की, फल तो अवश्य मिलना ही है, जितना कर्म किया होगा उतना फल अवश्य मिलेगा। ये अपना क्या होता है, हम ज़्यादा फल की सोचते बैठते हैं, तो जो कर्मों में मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर पाते, और फिर अपेक्षा बड़ी बनाते हैं, और फिर जब फल मिलने का समय आता है तो वो दुखी हो जाते हैं, वो बहुत कम मिला मुझे। जितना मेहनत किया होगा, जितना प्रयास किया होगा उतना अवश्य मिला है, लेकिन अपना मन का स्वभाव क्या है, ज़्यादा ही अपेक्षा करना, और फिर ज़्यादा के चक्कर में हमें जो मिला है उसको हम उसका समाधान
हम ले नहीं पाते। तो ये अब भगवत गीता का यदि आपने पढ़ाई किया होगा, आप में से कितने बच्चों ने भगवत गीता पढ़ी है, खोली है, हाथ में ली है? अच्छी बात है। तो बहुत कम लोग हैं। बच्चों, आज पूरे विश्व में, सभी देशों में, सभी शहरों में ऐसे अनेक लोग हैं, सभी जाति पंथों में, जो भगवत गीता पढ़ते हैं। क्यों? ये जीवन का विज्ञान है, विश्व का विज्ञान है, ये केवल धर्म की बातें नहीं है। हाँ, हिंदू उसको मानते हैं, लेकिन ये धर्म की बातें नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है। इसलिए आज पूरे विश्व में इस्कॉन जो संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो गीता का प्रचार करती है, हम भी जो है 22 साल से हजारों बार भगवत गीता पढ़े हैं, आज भी पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज्ञान भौतिक नहीं है, ये चैतन्य ज्ञान है, ये जीवन का ज्ञान है। इसलिए उसकी अनुभूति बढ़ती जाती है, जैसे जितना हम समझते हैं, जितना हम पढ़ते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, 1-2 बार पढ़ लिया तो बाद में उसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो बदलने वाला नहीं है, उसको कोई अनुभूति बढ़ता नहीं है, और भौतिक ज्ञान है, मटेरियल नॉलेज। लेकिन भगवत गीता जो है स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसकी अनुभूति साक्षात्कार बढ़ते जाता है। उसमें हमेशा स्कोप है अनुभूति बढ़ने की। तो इसलिए ठीक है, तो इतना मैसेज देना है कि जीवन जो है भगवान की देन है। यदि भगवान को नहीं मानेंगे कि हमें बनाने वाला कोई है, हमें पालने वाला कोई है, हमें संभालने वाला कोई है, सोचेंगे हम तो बाई चांस है, ना कोई हमें बनाया है, तो फिर हम किसी के लिए कुछ देंगे नहीं। सेवा की भावना हम में नहीं आएगी, हम में नहीं आएगी कि हम खुद मालिक बनना चाहते हैं। हम जो सुनते हैं सबका मालिक एक, वो कौन है? वो ना सीएम है, ना पीएम, ना आमदार, ना खासदार, ना कोई बिजनेसमैन है। जो दुनिया बनाया है, केवल बनाया नहीं है, दुनिया चलाता भी है, दुनिया संभालता भी है, उसे कहते हैं मालिक। वो कोई अलग नहीं हो सकता, कोई दो नहीं हो सकते, इसलिए एक ही कहते हैं, सबका मालिक एक, वो भगवान जो सबका है। तो हम कौन बन सकते हैं? सेवक ही बन सकते हैं। तभी तो कहते हैं गो टू सर्व, सेवा के लिए जाइए। क्यों? मालिक बनने के लिए तो कोई जा नहीं सकता, कोई बन नहीं सकता। ऐसा लगता है गो टू बिकम बॉस बिकम बॉस, कम टू लर्न बिकम बॉस, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, गो टू सर्व। या जॉब को भी क्या कहते हैं? सर्विस। मुझे सर्विस चाहिए, सर्विस। क्यों? क्योंकि हम सेवा के ही ना लिए, हम सेवा के लिए ही है सभी, हम ही नहीं, देवता भी। जो स्वर्गलोक में 33 करोड़ देवता होते, देवी देवता होते हैं, उनका भी जो है रोल सेवा का ही है। डिपार्टमेंट के हेड है वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता। ये तो हमने सुना है, पवन देव है ना, पवन पुत्र श्री हनुमान नाम कहते हैं। बोले कौन देखा है? दुनिया ने देखा है, दुनिया ने अनुभव किया है। और आपकी आंखों से दिखा नहीं मतलब नहीं है, ये बोलना तो पागलपनी है। अनादिकाल से देवी देवताओं ने हनुमान जी को गुण गाया है, हनुमान जी की पूजा की है, हनुमान जी को बड़ा सम्मान दिया है। हनुमान जी तो सब जगह है, चिरंजीव है हनुमान जी, भगवान के सेवक है। जो युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध रामायण का लंका में, उसमें तो हनुमान जी की बड़ी भूमिका थी। आप बोलोगे किसने देखा? यदि हनुमान जी नहीं होते तो युद्ध में जो कुछ हम सुनते हैं, हनुमान जी ने ऐसी गदा चलाई, हनुमान जी ने ऐसा वध किया, इसका वध किया, ऐसे होता क्या उसमें? ये जो अभी पूछोगे कौन देखा, ये तो पागलपनी है ऐसा बोलना। कौन देखा? जो लंका का सेतु बनाया लंका के लिए, जो हम इतना डिटेल में देते हैं, कौन कौन थे उसमें, नल नील सब थे, है ना? यदि वो बना नहीं होता, यदि वो नल नील नहीं होते, तो ऐसे ही काल्पनिक कोई लिख सकता है क्या? वाल्मीकि मुनि जो इतने 60,000 साल तक, वाल्मीकि मुनि जब भगवान का नाम जपने लगे, राम नाम, उनकी समाधि लगी 60,000 साल तक। कितने हज़ार साल? 60,000 साल तक उनकी समाधि लगी। उनके शरीर पर चींटियों ने बड़ा घर, विशाल घर बना दिया था, पता है? सुना होगा था। ऐसे वाल्मीकि मुनि जो 60,000 साल तक, ये कब की बात है? सतयुग की बात है। सतयुग में
मनुष्य की आयु 1,00,000 साल की होती है। सुनिए, सतयुग में मनुष्य की आयु कितनी होती है? 1,00,000 साल होती है। हमें लगता है ये कैसे संभव है? वो सतयुग था जिसे कहते थे गोल्डन एज। बाद में आता है त्रेता युग, उसमें आयु होती है मनुष्य की 10,000 साल। बाद में आता है द्वापर युग, उसमें आयु होती है 1,000 साल। कलयुग बाद में आगे आता है, बाद में उसमें आयु होती है 100 साल। मनुष्य ने इतना प्रगति किया कि 100 साल से 50 साल पे आ गए। ये प्रगति है अपनी, जिसे हम प्रगति कहते हैं, एडवांसमेंट। कितना विज्ञान आगे गया है कि मनुष्य की आयु 100 साल से 50 तक आ गई। आज 50 साल जीना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। सतयुग में लोग सोने की थाली में खाते थे, त्रेता युग में लोग चांदी की थाली में खाते थे, अगले युग में कॉपर ना तांबा की इसमें खाते थे। कलयुग में पहले लोग ना स्टील के ना लोहा का जो था उसमें खाते थे, अभी प्लास्टिक में खाते हैं। ये अपने एडवांसमेंट है। तो सोचते हैं प्लास्टिक का गिलास मतलब एडवांसमेंट है, डिस्पोजेबल। हम लोग कितने हाई फाई हो गए कि डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं। एक बार यूज़ किया, डिस्पोज किया, फेंक दिया, एडवांसमेंट। ये भूल जाते हैं प्लास्टिक कैसे बनता है। जो कचरा होता है ना, सब उठाते हैं, वो कचरे से प्लास्टिक बनता है। तो प्लास्टिक में कोई बड़प्पन नहीं है। प्लास्टिक में खाना मतलब अच्छा नहीं, हेल्दी नहीं है। एनीवे, तो हमें इतना तो समझना चाहिए कि हम कलयुग मतलब सबसे फॉलन एज है, सबसे पतित एज है, अभागा एज है, जिसमें शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं, मेमोरी कम होती है। जो हमें अभिमान रहता है कितना मॉडर्न साइंस आगे गया है, कितना आगे गया है। आगे नहीं, बहुत मतलब वो तो आगे गया, लेकिन मनुष्य का जीवन तो नीचे आया। संयम कम हो गया, बुद्धि कम हो गई, शक्ति कम हो गई। देखिए, आप जो भोजन लेते हैं ना, भोजन कितना उसमें पेस्टिसाइड्स, कितना केमिकल्स होता है, तो बॉडी नहीं बनती है, कोई स्वास्थ्य नहीं आता है। कैंसर क्यों हो रहा है दुनिया में, इतने बढ़ क्यों रहे? एडवांसमेंट हो तो कैंसर नहीं होना चाहिए था, कितने कैंसर बढ़ गए? क्योंकि जब भोजन फल खाते हैं, जो कुछ अन्न खाते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स कितने हैं, बहुत है। एनीवे, तो हमें बुद्धि से समझना चाहिए दुनिया क्या है क्या नहीं है। ओके, मैं अपना तो विषय में बोल दिया, कुछ 15 मिनट है, तो किसी को कुछ सवाल होंगे, प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हैं, पढ़ाई के लिए पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने वो चीज़ें बताई जो हम कभी सुनते नहीं हैं। हम खुद प्राध्यापक थे 8 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमें पता है कौन सा विषय आवश्यक है। यदि आपको इतनी भगवान में श्रद्धा आ जाए, आस्था आ जाए कि अपना जीवन भगवान की वजह से, दुनिया भगवान की वजह से, आप में एक आत्मबल होगा, आपको कभी भय नहीं लगेगा। आज लोग सुसाइड ना मतलब आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? अकेले पड़ जाते समस्या में। जो कुछ तनाव आता है, कुछ समस्या आती है, भगवान के पास जाकर भगवान से शक्ति नहीं ले पाते, भगवान से आशा की किरण नहीं ले पाते या हासिल कर या प्राप्त कर पाते। तो सोचते हैं अभी मैं कैसे जीऊँ, मरना आसान है, जीना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि भगवान को नहीं मानते ना, अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को मानेगा, उसमें शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ आता है। तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, कुछ आपको समस्या है, कुछ जानने की इच्छा है, या मैं जो कुछ बताया हूँ उसके लिए कुछ ऑब्जेक्शन है, वो भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बहुत चीज़ें हम पहली बार सुनते हैं तो फिर एकदम ऐसा लगता है, अब तक तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, कोई ऐसा बताया नहीं मुझे, इन्होंने तो ऐसा बोल दिया तो मुझे एक्सेप्ट नहीं होता है, तो ऐसा आता होगा मन में। तो कोई अपना विचार भी बोल सकते हैं कि आपको क्या लगता है। ये कौन से बच्चे, 10th के? नहीं, 11th कौन सा? साइंस। 11th साइंस क्या है कोई? दोनों हाँ, साइंस कॉमर्स। 11th 12th कौन से बच्चे आगे? कौन से बच्चे 11th के हैं? 12th पीछे है क्या? 12th पीछे, कॉमर्स इधर है। हाँ, 11th आगे क्या? लड़कियों में भी ऐसे 11th आगे 12th पीछे? हाँ, केवल 11 की है, सुबह दी 12th की हो गई है भाई। ऑल आर 11th गर्ल्स, मतलब 11th साइंस, 11th कॉमर्स, 11th क्लास। पूछो बेटा, आपके क्वेश्चन है तो पूछो। 10 मिनट है, 10 मिनट बहुत समय है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। जो आपके मन में आ रहा है पूछो, पूछ लियो। हमें देखिए संयम की बड़ी आवश्यकता है। संयम पढ़ाई के लिए लास्ट जो बोलता हूँ,
अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर संयम की आवश्यकता है, कंट्रोल। मन में बहुत इच्छाएं होती है, मन तो पागल है, मन तो चंचल है, वो कभी कहाँ उड़ता रहता, भागता रहता है मन जाने दो, लेकिन स्वयं को मन के चक्कर में फंसाओ मत। स्वयं मतलब कौन है? हम आत्मा है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में ब्रेक होता है, गाड़ी में ड्राइवर होता है, गाड़ी में चक्के होते हैं, गाड़ी में पैसेंजर बैठते हैं। वैसे ही अपनी बॉडी है, बॉडी अपनी गाड़ी है, व्हीकल। इसको समझिए, बॉडी का सुख और अपना सुख अलग है। बहुत समय क्या होता है, हम बॉडी के चक्कर में फंस जाते हैं, सोचते हैं बॉडी का सुख अपना सुख है। लोग नशा क्यों करते हैं? इंटॉक्सिकेशन। नशा की आदत कैसे लगती है? बॉडी के चक्कर में, खाओ पियो मजा करो, ऐसी चक्कर में गलत आदत लग जाती है। हम सोचते हैं बॉडी विल गिव प्लेजर, बॉडी मुझे सुख देगी, लेकिन भगवत गीता, सब वैदिक साइंस क्या बताते हैं? बॉडी केवल गाड़ी है अपनी, बॉडी में मन है। मन अपना क्या है? ब्रेक है। मन ब्रेक है। ब्रेक कहाँ लगता है? चक्कों पे लगता है। अपने चक्के क्या हैं? सेंसेस, आँखें, कान, जिह्वा, नाक और त्वचा, स्किन, ये ज्ञानेंद्रिय हैं। और मन को बोलते हैं सिक्स सेंस। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति, गीता का श्लोक है। माइंड इज द किंग ऑफ ऑल द सेंसेस, फाइव सेंसेस। माइंड इज नोन एज द सिक्स सेंस। बोले ना लोग सिक्स सेंस, और मन है, कोई अलग नहीं है, मन है। मन का ब्रेक मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक म्हणतात। काय म्हणतात? मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक। वो ब्रेक कहाँ लगता है? इंद्रियों पे लगता है। ब्रेक कौन लगाता है? ड्राइवर कौन है अपनी बॉडी में? बुद्धि सोचेगी, समझेगी सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या दिखना है, क्या नहीं दिखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है। ये जो भेद है, विवेक, सत असत विवेक, डिस्क्रिमिनेशन पावर, विवेक बुद्धि, ये ड्राइवर है अपना, जो मन के ऊपर काबू करता है, मन का ब्रेक लगाता है। कहाँ पे? इंद्रियों पर। देखिए, माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल कैसे होगा? जब एक ज्ञान पता होगा अपने लाइफ सिस्टम का कि हम कौन हैं। मन अपनी शक्ति है, हम मन नहीं है। मन चंचल है, हम चंचल नहीं है। बुद्धि कभी चलती है, कभी नहीं चलती है, लेकिन हम बुद्धि नहीं है। हम आत्मा है, जीव है, जिसके वजह से जीवन है बॉडी में। ये हमें समझना पड़ेगा। जो गीता में सिखाती है, वेद हमें सिखाते हैं कि हम जो है भगवान के नित्य सनातन अंश है, जो अविनाशी है, जो अजन्मा अमर है। हम जीना चाहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि आत्मा हमेशा जीती है, बॉडी हमेशा जीती नहीं है। बॉडी तो रोज़ सो जाती है नींद में, है ना, थक जाती है। आत्मा कभी थकती नहीं है, कि आत्मा भगवान की शक्ति है, आत्मा भगवान का एक अंश है। आत्मा कभी थकता नहीं। बॉडी बूढ़ी बन जाती है, आत्मा कभी बूढ़ा बनता नहीं, कि आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा नित्य युवा रहता है। आत्मा को कभी बॉडी को बीमारी आती है, आत्मा को कभी बीमारी नहीं आती, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। देखिए, आत्मा का जन्म होता है, बॉडी का जन्म होता है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। क्यों? भगवान अजन्मा है, तो उनका अंश होने के नाते आत्मा भी क्या है? अजन्म अमर। लास्ट पॉइंट बोलता हूँ कि हम जो है गाड़ी में, हम पैसेंजर हैं। जो कहते हैं ना, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। आपने पढ़ा है इसको? बोलते हैं ना सुबह प्रेयर के पहले, बहुत जगह बोलते हैं, पता नहीं आए। तो गमय का मतलब जाइए, गमन मतलब आना जाना, गमन आगमन। गमय मतलब जाइए, वेदों का आदेश है। कहाँ जाइए? असतो माँ, जो दुनिया असत है, नाशवान है, बदलने वाली है, नष्ट होने वाली है, वहाँ से निकलकर वहाँ जाइए जहाँ जीवन नित्य है, अविनाशी है, हमेशा के लिए। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय।
अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में जाइए। तमस्सो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति मतलब प्रकाश, ज्योतिर्गमय। इस जगत में हमें खुद का भी ज्ञान नहीं है। अपने बॉडी में पता है, बॉडी में क्या, कहाँ पे क्या है, पार्ट्स कैसे हैं, क्या चल रहा है कंडीशन, हमें अपनी बॉडी का कुछ, हम दुनिया में तो आए हैं जन्म लेकर, हमें ये पता नहीं कहाँ से आए। दुनिया में कुछ समय के लिए है, पता नहीं कितने समय के लिए है, एक दिन जाना भी है, जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे हमें वो पता नहीं। हम सोचते हैं हम बड़े वैज्ञानिक हैं, कहाँ से आए वो पता नहीं, कितना समय के लिए वो पता नहीं, कहाँ जाएंगे वो पता नहीं। तो पता क्या है, हम लापता है, लॉस्ट चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड। देखिए कुछ पता नहीं है, जन्म हो गया, खाओ पियो मजा करो, एक दिन छोड़ देंगे, क्यों आया पता नहीं, कहाँ जाएगा पता नहीं। लेकिन वैदिक साइंस में बच्चों हमें ये ज्ञान देता है, हम कहाँ से आए हैं, यहाँ क्यों हैं, आगे कहाँ जाना है, ये दिशा वैदिक साइंस देता है। मॉडर्न साइंस उसको हाथ नहीं लगा सकता, बता नहीं सकता। तो जब ये ज्ञान होगा कि हम पैसेंजर हैं, लाइफ इज जर्नी, लाइफ इज जर्नी, वी आर पैसेंजर्स इन द व्हीकल ऑफ ह्यूमन बॉडी, वी हैव टू यूज इंटेलिजेंस, हो गया, वी हैव टू यूज अवर इंटेलिजेंस, वी हैव टू यूज अवर माइंड, कंट्रोल द सेंसेस एंड माइंड and achieve our goal of going back home, that's to God. बोले ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। इस जगत को कहते हैं मृत्युलोक, इस जगत को कहते हैं मृत्युलोक, जहाँ सबकी मृत्यु जन्म के साथ लगी हुई है। हम जीना चाहते हैं तो यहाँ संभव नहीं हमेशा के लिए, लेकिन ऐसी जगह है जहाँ से हम आए हैं, उसे कहते हैं वैकुंठ लोक। ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय, जहाँ जीवन क्या है, सदा के लिए होता है। बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। हाँ, नवोदय में जब भी बच्चे आते हैं तो 6वीं क्लास में उनका इंट्रोडक्शन होता है और उनको पूछा जाता है कि आपका एम क्या है। हाँ, क्या बनना है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है। हाँ, तो जब आप नवोदय में आए थे तो क्या आपने पहले से तय किया था कि आप साधु बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो समय के साथ अपने सपने बदलते हैं, अपनी इच्छाएं बदलते हैं समय के साथ। हाँ, लेकिन एक था, मुझे सेवा करनी है, ये कांस्टेंट रहा बचपन से। कम से कम नवोदय में आने के बाद ये पक्का हो गया कि जीवन सेवा के लिए है, सेवा करनी है। और जो यहाँ पे पढ़ाई था, गो टू सर्व, तो दिमाग में बैठ गया था गो टू सर्व। तो मुझे लगा था कि बड़ा पद लेंगे तो फिर बड़ा सेवा हो पाएगा, तो हम आईएएस बनना चाहते थे। और समय के साथ हमें पता लगा वो फील्ड अपना नहीं है, प्रशासन, पॉलिटिकल फील्ड है, प्रशासन फील्ड अपना नहीं है, तो हमने वो छोड़ दिया। बीटेक तो हम बन गए थे 12 के बाद, लेकिन कंपनी जॉब अपना फील्ड नहीं है, इसलिए कंपनी में नहीं हम गए। हमें जीवन का फील्ड अच्छा लगा था, क्योंकि सेवा करनी थी ना। मशीन की सेवा करके क्या होगा, कंपनी में कितना मशीन तो चमका हो, क्या फ़ायदा है। हमें मनुष्य को चमकाना था, मनुष्य का जीवन को हमें अच्छा बनाना था, इसलिए हम लोग टीचर बने चॉइस से। 8 साल टीचिंग किए, लेकिन मैं उसमें बंद गया था एक जॉब का, एक कॉलेज में। मुझे मुक्त रूप से सभी दुनिया में सभी जगह जाना था, स्कूल कॉलेज में। तो हम 10 साल से बच्चों के लिए ज्ञान की सेवा देते रहते हैं। तो ऐसा सेवा का भाव कायम था। और हम आईएएस बने हैं, हम किताब भी लिख रहे हैं जिसका टाइटल है आईएएस, उसका लॉन्ग फॉर्म है आई एम सेवक। आई एम सेवक कि अल्टीमेटली सर्विस ही करनी है, हमें सेवक ही बनना है। हम सभी आईएएस बन नहीं हो सकते हमेशा, अभी भी हो सकते हैं यदि, क्योंकि पढ़ाई भी अपनी सेवा है, छोटे बच्चों को सिखाना भी सेवा है, बड़ों का आदर सम्मान करना वो भी सेवा है, उनका सुनना भी सेवा है। तो आईएएस बन नहीं सकते हम, आईएएस हमेशा हो सकते हैं। आई एम सेवक, मालिक तो बनना है पहले से, हमें बस सेवा करनी है। तो हम सभी आईएएस का जो होता है ना इच्छा, उसको अभी भी पूरा करके जीवन का समाधान ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। Dear students, as I already informed you, my qualification is mechanical engineer, and that too from a very reputed college like DZKI in Mumbai. 8 साल उन्होंने बतौर प्रोफेसर सर्विस किए। अगर वो चाहते तो मल्टीनेशनल कंपनी में आज लाखों का पैकेज लेके आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन इसके बावजूद वो सारा ऐशो आराम छोड़कर केवल ज्ञान की बातें मुफ्त में सेवा के भाव से पहुंचाना,
ये वाकई एक बहुत महान कार्य है और एक नवोदय का बच्चा क्या कर सकता है इसकी चीटी चाटी मिसाल हमारे सामने है। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर फॉर और मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे आप लोग प्रेरणा लेकर, जरूरी नहीं कि हर किसी ने केसरिया कपड़े पहन के ही काम करना चाहिए, लेकिन आपका सेवा करने का अंदाज कुछ और हो सकता है। हमने इसमें से सीखना यह है कि वी हैव टू गिव द सर्विस टू द वर्ल्ड। As such, we are very much thankful to you, sir, for your valuable guidance. Thank you so much.